धर्म का करना चाहिए। कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री हैं, वो धर्म का प्रचार करेंगे। उनको उनको इसलिए बनाया गया था धर्म का प्रचार करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर वहीं पे अगर ये हाई कोर्ट कह देता कि नहीं यहाँ पे मदरसा बनता, तब ये इनके मुंह से ये बात निकलता है? ये पहले बाबरी मस्जिद पे जो पहले आया था, पहले वो मान लेना चाहिए था ना। आपका भी नाम मालूम है, मुस्लिम है आप? ये नफरत फैला रहे हैं और क्या, ये तो नफरत ही फैला रहा है। ऐसे ऐसे झगड़ा करवाएगा यार। भाइयों के दम पे तो अब की बार 400 पार हम लोग बोल रहे हैं, इनके दम पे थोड़ी बोल रहे हैं। इनके दम पे ये भी अगर साथ में हो जाए तो 543 हमारी है। जो बिल्डोजर चल रहा है अकबर नगर में, जो चले हैं बिल्डोजर, वो उस पे कोई बात नहीं करा। चलो टूट गए, उसको बना के कौन देगा फिर? ऐसे लोगों के घर नहीं बनते, डकैतों के। कहाँ रहेंगे वो? कहाँ रहेंगे? सेंट्रल जेल बना रखी है उनके लिए, सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल या गोली ठा ठा ठा। कह रहा है कि उसको बना के कौन देगा? तो भाई सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों किया? वो तो भैया कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया था इसलिए बुलडोजर चलाया। ये सर्टिफिकेट दे देंगे हमें। हमारा देश है, सर्टिफिकेट दूंगा हम तेरे को। हम चाहूंगा तो रखूंगा, हम नहीं चाहूंगा तो भगा भी सकता हूँ। ठीक है, हमारा देश है। तुम्हारे दिखाई भगा कहाँ रहता, तू बता दे। ये भगाने की बात कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा तो ये है। सरकार से ज्यादा जनता ही होती है। सरकार से ज्यादा जनता ही होती है। जब जनता वोट देती है ना, तभी सरकार बनती है। कल आप भी रोड पे घर बना लोगे यहीं पे आकर के। पहले बोले थे ओबीसी मत। ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। हाँ तो किसका करे? मस्जिद का करे, अल्लाह का करे। अरे नाम क्या है? नाम समीर आलम। समीर आलम। क्या लग रहा है राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, बड़े जोर शोर से बातें की जा रही हैं, अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, आप खुश हैं? खुश होना चाहिए। अगले के धर्म के बारे में, जो अगर उनकी धर्म है, उनकी आस्था है, तो क्यों नहीं खुश होना चाहिए? हमारी मस्जिद बनती, हम भी खुश होते। इनका भी मंदिर बना है, ये भी खुश हो रहे, हम भी खुश है साथ में। मेरे साथ मेरे क्या दोस्त हिंदू नहीं पढ़ते? वही पढ़ते हैं, मैं ही पढ़ता हूँ उनके साथ। कभी उन्होंने मेरे को नहीं गलत बोला, ना मैंने उनको बोला। क्यों नहीं बोला? हमारे बीच में कभी धर्म आया नहीं। अल्लाह कौन रहा है इस टाइम? भाजपा लेकर आ रही है। भाजपा नहीं ला रही है। भाजपा कैसे? अच्छा तो भाजपा नहीं आ रही है, तो लोग ये ला रहे हैं। ये लोग आराम से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए सर। भाजपा का नाम दिया, अब भाजपा का नाम दिया, हम धक्का नहीं दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं भाजपा का नाम। देखिए, धक्का मत दीजिए, सुन लीजिए शांति से। सेकुलरिज्म वर्ड जो है वो पहले संविधान में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में नहीं डाले थे, उसको कांग्रेस ने डाला। अब देखिए कांग्रेस जो है उसके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पहला संसाधन मुस्लिमों का है, माइनॉरिटी का है। अब वो देखिए वो एक ऐसा बोर्ड बना देता है, वक्फ बोर्ड, कि अगर पाकिस्तान से कोई आता है यहाँ पे हिंदुस्तान, तो वो वक्फ बोर्ड के जरिए क्लेम करके यहाँ रह सकता है। लेकिन यहाँ से जो वो वहाँ गए हैं, वहाँ उन लोग को कोई जमीन नहीं मिली, उनको मार करके या तो कन्वर्ट कराया जा रहा है, या उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, या मार दिया जा रहा है। बस यही हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सेकुलरिज्म वर्ड वहीं लाया भाई। ये कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी लाए? मोदी जी कैसे, क्या कहेंगे? अभी जो चल रहे चुनावी माहौल जो चल रहा है, तो वो मेन चीज प्रचार किस चीज के कर रहे हैं? धर्म का कर रहे हैं ना प्रचार। अब देखिए हम बताते हैं, धर्म का करना चाहिए। कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री हैं, वो धर्म का प्रचार करेंगे। उनको इसलिए बनाया गया था धर्म का प्रचार करने के लिए। राम मंदिर का उद्घाटन करना धर्म का प्रचार होता है। उद्घाटन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2013 में कांग्रेस एक बिल लाई थी, पीसीटीबी बिल, ठीक है। उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, ठीक है। इसके तहत ये होता है कि अगर ये माइनॉरिटी से हैं, अगर हमारे में हम हिंदू हैं, अगर हम गलती भी किए हैं, अगर हम इनके ऊपर केस करने जाते हैं, तो केस मेरे ऊपर नहीं होगा, इनके ऊपर नहीं होगा, मेरे ऊपर हो जाएगा और हम जेल लाएंगे। अगर किसी जैसे जो माइनॉरिटी औरत है, अगर उनके साथ बलात्कार होता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो बलात्कार के लिए पूरा जो मेजोरिटी में है, यानी हिंदू है, वहीं उसके लिए ये है। अब बताइए इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये सेकुलरिज्म नहीं है? आपको एक अलग वो ओहदा दिया जा रहा है, हिंदू को अलग ओहदा दिया जा रहा है। अब मोदी जी दोनों को एक साथ ला रहे हैं, तो इन लोग को खटक रहा है। पहले था कि नहीं, पहले हमको ज्यादा मिल रहा है, तो भाई हमको ही हरदम मिले। कैसे मिलेगा भाई? सब किसी को, तुम लोग को मिल रहा था भाई। भैया कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, राम मंदिर का नहीं प्रचार करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर वहीं पे अगर ये हाई कोर्ट कह देता कि नहीं यहाँ पे मदरसा बनता, तब ये इनके मुंह से ये बात निकलता है? ये ऐसा बोल सकते थे? आप सवाल करते हैं सरकार से, हम भी सवाल। अब हमारा हक है तो हम करेंगे सवाल, आपका सवाल है आप भी करो, आपका हक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, सरकार का फैसला था ही नहीं भैया। वो सरकार का तो फैसला ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले से ही आ गया था, तो वो क्यों नहीं माना पहले लोगों ने? पहले जो बाबरी मस्जिद पे जो पहले आया था, पहले वो मान लेना चाहिए था ना।
नहीं आया था, फैसला नहीं आया था। बता तो क्या आया था? मेरे को तो मालूम है कि आया था। तो बता दो ना फिर। भाई मुझे नहीं पता। फैसला बताइए, आपको पता ही नहीं है। क्या करेंगे, इनको नौकरी नहीं मिली है ना। आपका क्या नाम है? आलम। ये आपका भी नाम आलम है, मुस्लिम है आप? ये नफरत फैला रहे हैं और क्या, ये तो नफरत ही फैला रहा है। ये ऐसे झगड़ा करवाएगा यार। हाँ, ये बेतुका वाली बात ही कर रहा है हर सारे। किसी को तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? आपको नहीं लगता मोदी जी प्रचार कर रहे हैं राम मंदिर के? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है प्रचार, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है प्रचार? प्रचार का मतलब ये होता है स्टेज लगाता है, यहाँ पे कहता है कि हम बना रहे हैं जी प्रधानमंत्री। कहाँ कहीं भी नहीं किया है प्रचार, अरे कहीं भी नहीं किया। अरे लोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। भैया ये भी मुसलमान है, आप भी मुस्लिम, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है राम मंदिर से? इनको हमें भी नहीं है। हमने कब बोला हमें तकलीफ है? हमने बोला आपसे प्रचार प्रसार से क्या दिक्कत है? प्रचार धर्म की बात कर रहे हैं हम। देखिए ये मानसिकता हो गई है लोगों की। हमने बोला कि हिंदू धर्म, हमने बुराई करी हिंदू धर्म की? नहीं करी, ये खुद बोल रहे हैं। भाइयों के दम पे तो अब की बार 400 पार हम लोग बोल रहे हैं, इनके दम पे थोड़ी बोल रहे हैं। इनके दम पे ये भी अगर साथ में हो जाए तो 543 हमारी है, फिर तो कोई आएगा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना भाजपा तो हिंदू मुसलमान करवा रही है, इसलिए नहीं पसंद कर रहे। करवा रहा है हिंदू मुसलमान, वो नहीं करा रहा है। सबसे देखिए अब बोल रहे हैं अभी हिंदू मुसलमान इन लोग को लग रहा है। अभी यूपी में कुल 83 परिवार को एक पूरा बिल्डिंग बना के उसमें योगी सरकार रखे, उसमें मुस्लिम परिवार नहीं भी तो 40 से 50 है। तो अब उसमें कहेंगे कि भाई उसमें सेकुलरिज्म नहीं है, उसमें दिए हैं वो तो नहीं सोचे कि भाई ये मुस्लिम है इसको नहीं देंगे। मुस्लिम की तो मैंने बात ही नहीं करा। आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों लेके आ रहे हो? आप हिंदू मुस्लिम क्यों लेके आ रहे हो बार बार? मैंने तो बोला ही नहीं आपके बारे में। आपको तो मैंने आलम भाई हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मैं बिल्कुल कटु सत्य बात बोल रहा हूँ। हिंदू मुसलमान, मैं बोला कटु सत्य बात बता रहा हूँ। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कराता, सिर्फ ओबीसी करा रहा है। हिंदू मुस्लिम बता रहा हूँ। ओबीसी जी करवा, हम तो ओबीसी के भी सपोर्टर नहीं है। हमें ऐसे बोला हमने कि ओबीसी के सपोर्टर है। हमने ये बोला सपोर्टर नहीं है। इनकी बात से सहमत है कि वो करवाते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? कराते होंगे भाई, अभी इनको लग रहा है कराते होंगे। फिर हाँ कराते होंगे, क्या पता। अब इनको लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। ओवैसी जी का पता ही नहीं है, ओवैसी का पता ही नहीं है, नहीं करवाते। हाँ, इसमें फिर बीजेपी का बड़ा पता है कि करवा रही है। बीजेपी तो कराता ही नहीं है, वो तो विपक्ष वाले करवाते हैं हिंदू मुसलमान। 15 मिनट हटा दो, ई का है जी। 15 मिनट हटा दो, इससे लॉ एंड ऑर्डर से जाके पूछ लेना था ना फिर। भाई हम तुमको समझा रहे हैं कि उससे ही पूछ लेना था ना फिर 15 मिनट के बारे में। भाई मोदी नहीं कर रहे। कड़वाहट इतना क्यों है? आज बीजेपी सरकार करे तो हमें कोई कड़वाहट नहीं है। क्यों करे? सबके लिए बराबर करे। हमने तो बोला कड़वाहट है, ऐसा तो नहीं है। मैंने नहीं बोला कि क्या क्या भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ? करे वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब भेदभाव क्या क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा बताओ तो। बुलडोजर जो चल रहा है अकबर नगर में, जो चले हैं बुलडोजर, वो उस पे कोई बात नहीं करा। क्यों है? जो बुलडोजर चल रहे हैं उस पर वो आएंगे बाद में। जिन लोगों का टूटा है, एक मिनट, जिन लोगों का टूटा है उनका क्या घर नहीं था? मैं बोल रहा हूँ उनका विरोध बाद में करो। वो मोदी जी नहीं है, वो योगी जी है। वो छोटे हैं वो अभी। अब ये देखो, जिनका घर टूटा उनका घर था मानते हैं, मगर जो लोगों को लूट के जो अपना घर भर रहे थे, गरीबों की जमीनें हड़प हड़प के, वो उनका घर नहीं। जिनको बोला ना जिनका बुलडोजर चल रहा था उनका घर नहीं था, उनका घर था। और जिनका वो लूट के घर भर रहे थे, गरीबों की जमीनें हड़प रहे थे, वो उनके घर नहीं थे। वो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम अतीक अहमद के बारे में। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। आप पर्सनल एक चीज के लिए बात कर रहे हैं। आपने बोला ना घर तो जिनका, आपने बोला जिनके बुलडोजर से घर टूट रहे थे। ठीक है, टूट गए, मान ले टूट गए। एक मिनट टूट गए। चलिए एक मिनट टूट गए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। चलो टूट गए, उसको बना के कौन देगा फिर? ऐसे लोगों के घर नहीं बनते, डकैतों के। कहाँ रहेंगे वो? कहाँ रहेंगे? सेंटर जेल बना रखी है उनके लिए, सेंटर जेल। सेंटर जेल या गोली ठा 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 लगाइए, गोली ठा लगाइए, गोली मारो, गोली आप मारिए, मारा ना गोली, आप मारिए। ऐसे नहीं। आप बांग्लादेश से उठ कर आओ। कह रहा है कि उसको बना के कौन देगा? तो भाई सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों किया? वो तो
भैया कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया था इसलिए बुलडोजर चलाया गया। ये सर्टिफिकेट दे देंगे हमें। इनको क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया था इसलिए उन पर बुलडोजर चलाया गया। हमारा देश है, हमारा देश है, सर्टिफिकेट दूंगा हम तेरे को, हम चाहूंगा तो रखूंगा, हम नहीं चाहूंगा तो भगा भी सकता हूँ। ठीक है, हमारा देश है। तुम्हारे दिखा भगा कहाँ रहता तू बता दे, बांग्लादेश को हो तू। ये गलत बातें मत कीजिए, गलत बातें मत कीजिए, मेरे को गलत बातें मत कीजिए। सर्टिफिकेट देंगे आप? फैक्ट पर बात कीजिए प्लीज, फैक्ट पर बात। ये भगाने की बात कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा तो ये है, सरकार से बढ़ के तो ये लोग हैं। सबसे ज्यादा जनता ही होती है, सरकार से ज्यादा जनता ही होती है। जब जनता वोट देती है ना तभी सरकार बनती है। सरकार से ज्यादा जनता ही होती है। ये है, आप है, ये है, मैं। सरकार से ज्यादा जनता होती है और भारतीय जनता पार्टी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए। एक सेकंड शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक सेकंड, आपने बुलडोजर का सवाल किया, एक सेकंड सवाल तो सुन लो यार, सवाल सुन लीजिए। इनका कहना है कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन लोगों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। आपके इन पे पहले किसी ने नहीं देखा, कांग्रेस की सरकार भी थी तभी उन्होंने भी नहीं देखा। एक मिनट, अभी आँख खुली है, चलो ठीक है, आँख खुल गई है ना बीजेपी की, तो वो लोग वोट बैंक बना रखा था, मायावती और अखिलेश वोट बैंक बना रखा था। अब तो अखिलेश सपना भी नहीं आ सकता है कभी। अब तो 20 साल तक योगी रहेगा। अभी तो 20 साल, अब तो योगी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा यूपी का। अखिलेश चल जाता हूँ, आप कर लीजिए। ना तो अखिलेश आएगा, ना तो अखिलेश, सुनो भाई, ना तो अखिलेश भाई अब ना तो अखिलेश आएगा कभी यूपी और ना मायावती। 20 साल तक योगी। ये बात मानते हैं कि जिनके घर बुलडोजर चला उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था? हाँ, करा हुआ था। अगर कानूनी, एक मिनट साहब बात तो सुनिए, अगर कानूनी तरीके से अगर लग रहा है कब्जा है तो कानूनी तरीके से उनका हक भी तो दो। वो भी तो देश के नागरिक है, वो देश के नागरिक नहीं है, देश की नागरिक नहीं है। अवैध कब्जे का भी आप हक मांग रहे हैं भैया? देश के नागरिक होते हैं ना जो सही ढंग से कमाते खाते। आप सुनो, वालियों को दोस्त की क्या देना उनकी, इनके देश को क्या देना? एक एक करके एक नंबर के गुंडे मवाली है वो। 1400 घर उनके गुंडे हैं, सब गुंडे हैं वो। 1400 घर सब गुंडे थे। सबके चलेगा। अब तो सबका हिसाब सबका होगा। नहीं बेकार। भाई सुनो मेरी बात, आप एक देखो यार, सुनो, ये भाई बोल रहा है जो घर क्यों तोड़ा। ये सरकारी जमीन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। कल हम यहाँ पे दुकान खोल ले फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार हटा ही नहीं सकता मेरे को। कल आप भी रोड पे घर बना लोगे यहीं पे आकर के। तो पहले बोले थे ओबीसी मत बन। सुनो मेरी बात, ये मुझे पूछा, सुन, 1990 तब बोला कोई, तब आप लोग बोले आप मुझे 1990 में। भाई सुन, ये पूछ कश्मीरी एक बात बोलने दे यार, सुनने मेरी बात। अरे सुन एक मिनट भाई, एक मिनट आप ये, अरे सुन, अरे भैया एक मिनट, अरे आप इनसे पूछो। हमको पूछा है तुम्हारा बच्चे कितने साल का है, बोला मेरे बच्चे 13 साल का है। फिर मुझसे पूछा तुम, सुन तो सही, बोले थे पागल हो गए। फिर ये मुझे बोला तुम कितने साल के हो इनके सामने। हम बोला भाई मैं 33 साल का हूँ। तो मैं बोला इसका अर्थ बता। ये आपके कांग्रेस के ये दिखा रहा है, ये हो गया फलाना ठिकाना। हम इससे पूछा भाई साहब सुन तो सही, सुन तो भाई माइक एक ही मुंह पर दे सकता हूँ ना मैं। फिर मैंने इससे पूछा जो भाई भारत में अभी कितना पीएम बना अभी तक में, तो बोलता मुझे पता ही नहीं। हम लोग कितना एजुकेशन तुम्हारा, तो बोलता मैं बीकॉम करके आया हूँ। जो आदमी बीकॉम करके आएगा उसको ये पता है भारत में अभी तक कितना पीएम बना है, उसको यही नॉलेज नहीं है। ये हमसे पूछ रहा है, हमको पूछा तू अनपढ़ आदमी है। अब ये बच्चे को आप कहाँ से रोजगार कौन देगा? सरकार, कौन सा सरकार इनको बताएंगे? इनको कानून मंत्री बताने होगा, देश के कानून मंत्री कौन है पूछ लो। कानून मंत्री मतलब मोटा मोटा इतना है कि आपको बीजेपी का विरोध करना है? नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, नहीं विरोध नहीं। परेशानी ये है पत्थर मारने के पैसा बंद हो गया, पत्थर मारने का काम बंद हो गया है। ये भाई परेशान ज्यादा हो रहा है, मुझे विरोध फंड आ रहा था। भाई कपड़े तुम पहने भगवा, विरोध कर रहे हो बीजेपी का। ये कौन सी बात हुई यार? इसी के नाम पे तुमको आधे लोग तो तुमको इसी के नाम से रिस्पेक्ट दे देंगे। अंदर पहना हरा, देख रहे हो? ये ऊपर भगवा, अंदर हरा, अंदर से हरा है ये, अंदर से हरे हरे है ये, हरे हरे हरियाली है ये भगवा। सिर्फ झंडे का कलर भी तो हरा है, वो भी निकाल देंगे क्या? झंडे की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बात कर रहे हैं। झंडा हमारा पवित्र है, तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम पहन के आए हो हरा, ये देखो हरा पहना इन्होंने। तो ये जो देश विरोधी बातें करेगा वो देश का विरोध करेगा। अब मुझे बताइए क्या क्या रहे,
पूछिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। हाँ तो किसका करें? किसका करें? मस्जिद का करें? अल्लाह का करें? भला तुम मुझे बताओ कि 2014 से पहले कितने जन औषधि केंद्र थे? बताओ। नहीं बताओ, सुनो 2014 से पहले कितने एम्स बने थे? बताओ। 2014 से पहले कितने एम्स बने थे? बताओ। बने हुए थे 3 से 4 एम्स। अब कितने? अभी मैंने गिने नहीं है। 19 है। 2014 से पहले कितने इंस्टीट्यूट बने हुए थे? बताओ बताओ। इंस्टीट्यूट बने थे भाई, कितने बने थे? कितने बने? IIT बना है। अरे कितने नंबर बताओ? अब नंबर मैंने गिने नहीं, अब गिन 623 थे। 623। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? फिर आगे से बता दूंगा ना, अब पता करके आऊंगा। आगे से तुम तो पीछे भी तो बता पाओगे। हम लिखे हुए हैं, हम सब लिखे हुए हैं। आज ही हमको पता है। देखिए सबसे पहले तो 14 करोड़ शौचालय, ठीक है। अब देखिए 2014 में 7 एम्स था, जो अभी 23 एम्स हो गया है। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज जो सरकारी होता है, आज वो 703 सरकारी हो गया है। 2014 एक मिनट 2014 तक 16 IIT थी, जो अभी 23 IIT हो गया है। 2014 सुनिए हम गिनवा रहे। 2014 तक 74 ये एयरपोर्ट था, जो अभी 148 एयरपोर्ट हो गया है। 2014 तक हाईवे जो था 9188 किलोमीटर का था। अभी बढ़िया काम किया। तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये काम किया, कुछ एक दो काम कांग्रेस के गिनवा सकते हैं आप? ये नहीं, मेरे से नहीं गिनाए जाएंगे भाई, इनसे गिनवाओ आप। भाई तुम जो गिना सकते हो भाई। क्योंकि आंकड़े नहीं पता है, या माहौल खराब करने आएंगे या बदनाम करने के लिए आएंगे। मैंने इनसे एक सवाल और पूछ लिया, यहाँ से भाग जाएंगे, बता रहा हूँ। इनको आंकड़े के बारे में नहीं पता। इनसे इतना पूछिए, एक सवाल पूछिए इनसे कि 2014 से पहले तक बिजली कहाँ पहुंची थी? पूछिए, बताओ। बांग्लादेश वाले तो नहीं हो भाई। क्या सर? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ 14 से पहले बिजली कहाँ तक पहुंची थी? बताइए। मुझे नहीं पता सर। नहीं पता, कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आवाज आती थी, जो इन्वर्टर के थ्रू हम सुनते थे टी करके। बस वही आवाज आती थी इलेक्ट्रिसिटी की। आप BPL में हो या अबव BPL हो, ये बताओ। मुझे नहीं पता अभी, मुझे इतने धर्म के बारे में नहीं पता भाई। अरे धर्म नहीं है भाई, नहीं भाई, ये कार्ड है। तुम्हारा वो है। नहीं, हमारा कार्ड नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं बना है। तो देखो हम बता रहे, पहले BPL का क्या हाल था कि अगर आपका साल में अगर आपको 6 बार राशन मिल रहा है ना, तो 6 बार में आपको 2 बार मार लिया जाता था, 4 बार दिया था। अभी ऐसा हाल हो गया है कि राशन जो डीलर है ना, वो घर घर लेके पहुंच रहे कि भैया तनी अंगूठा लगा दो, तनी ले लो भाई हमसे। अभी ये हाल हो गया। तो मोदी जी इतना टाइट कस दिए ना कि सब किसी को पता चल गया कि भाई हाँ, ये अकेला एगो शेर खड़ा है तो कितना पे भारी हो गया कि नहीं।